हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी टेक्स्ट बुक। मेरा नाम दीक्षा चौधरी है और आज के DLUP यानी डेली लीगल अपडेट्स प्रोग्राम, जो कि हमारा टेक्स्ट बुक का एक इनिशिएटिव है जहां पे रोज आपको एक इम्पॉर्टेंट लीगल अपडेट के बारे में जो है वाकिफ कराया जाएगा, जो सारे जुडिशरी एग्जाम्स के लिए और बाकी लॉ रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। क्योंकि अगर जुडिशरी एग्जाम्स में भी देखा जाए तो रिसेंट जो लीगल अपडेट्स हैं वो हमारे लॉ रिलेटेड एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं और जीके जहां पूछा जाता है, करंट अफेयर्स जीके, यहाँ पे भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी साबित होते हैं। तो आज का जो हमारा एनालिसिस होगा वो एपेक्स कोर्ट का बेसिकली एक डिसीजन होगा जो हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट कर रहा है। सो दिस इज रिलेटेड टू एन FIR जो कि एक कांग्रेस MP इमरान के अगेंस्ट जो है यहाँ पे फाइल करी गई है। ठीक है, तो इस केस को जो है डिटेल में हम एनालाइज करेंगे, FIR क्या होता है, किस तरीके से इनके अगेंस्ट जो है केस फाइल किया गया और जो है कोर्ट का क्या यहाँ पे फैसला, कोर्ट के द्वारा क्या फैसला लिया गया। ठीक है, तो बेसिकली देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बिफोर प्रोसीडिंग एक बात बता देती हूँ। ये डेली जो भी लीगल अपडेट्स हैं ये आपको आपके व्हाट्सएप पे आपके ईमेल आईडी पे रोज आपको ये पर्टिकुलर PDF मिलेगा। अगर आप जो है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेल गूगल फॉर्म दिया है उसमें अपना डिटेल भरोगे तो ये पर्टिकुलर जितना भी कंटेंट है, जितना भी डेटा आपको दिख रहा है, ये सारा आपको डेली बेसिस पे टाइमली मैनर में आपके पास खुद ही जाता रहेगा, ऑटोमेटिकली जो है आपके पास चला जाया करेगा। तो देखो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट रूलिंग है वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया है कि देखिए, नो एब्सोल्यूट रूल प्रिवेंटिंग अ हाई कोर्ट फ्रॉम क्वॉशिंग एन FIR अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC। तो 482 ऑफ CRPC के अंदर किसी भी हाई कोर्ट को ऐसा एब्सोल्यूट पावर नहीं है कि उसको प्रिवेंट किया जाए FIR क्वैश करने से। ठीक है, सो दिस इज अ बेसिक मैटर जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में रूल किया। FIR अगेंस्ट कांग्रेस MP इमरान प्रतापगढ़ी फॉर एन इंस्टाग्राम पोस्ट। सो दिस वाज इन पर्टिकुलरली रेफर्ड टू एन इंस्टाग्राम पोस्ट जो इन पर्टिकुलर MP के द्वारा यहाँ पे पोस्ट किया गया। तो FIR बेसिकली होता क्या है, देखो FIR, इफ यू आर नॉट अवेयर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है इसका फुल फॉर्म होता है। एंड एज दी टर्म सजेस्ट, एज दी नेम सजेस्ट, ये पहली, अगर कोई भी अपराध जो है कमिट होता है तो सबसे पहली बार जब आप पुलिस थाने में जाके इन्फॉर्मेशन कोई भी पर्सन देता है तो पुलिस पर्सनल जो है उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सो दिस इज अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC के अंदर जो है हमारा FIR रजिस्टर करी जाती है और BNSS के अंडर जो है हमको यहाँ पे प्रावधान देखने को मिलता है 173 FIR के रेफरेंस में। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट FIR से रिलेटेड हमारे लिए यहाँ पे हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा FIR अंडर 482 ऑफ CRPC या विच इज पैरेलल टू 528 ऑफ BNSS बी क्वैश्ड अंडर दीज सर्कमस्टांसेस। तो कौन से ऐसे पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस है जिसके अंडर जो है ये पर्टिकुलर FIR क्वैश कर दी जा सकती है बाय दी पर्टिकुलर हाई कोर्ट। कि देखो, कोई भी प्राइमा फेसी केस नहीं है ऐसा, यानी देयर आर नो पर्टिकुलर एलिगेशंस जो है वो फॉल्स हैं। ठीक है, कोई ऐसा अपराध नहीं हुआ है। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन करी जा रही है, यानी सिर्फ मियरली किसी का नाम खराब करने के लिए जो है ये प्रोसिक्यूशन लाई जा रही है। सिविल डिस्प्यूट जो है सिविल नेचर का, क्योंकि ये पर्टिकुलर डिस्प्यूट टर्न आउट हुआ, जैसे मैटर चला, मैटर तो रजिस्टर्ड क्रिमिनल ऑफेंस के नेचर में हुआ, लेकिन धीरे धीरे सब्सिक्वेंटली पता चला कि सिविल जो है मामला ये फॉल कर रहा है। सेटलमेंट अगर पार्टी सेटल कर लेती हैं आपस में तो जो है 482 ऑफ CRPC या फिर 528 ऑफ BNSS के अंदर इन सारे सिचुएशंस में कोर्ट के पास अधिकार होता है, हाई कोर्ट के पास अधिकार होता है कि मैटर को FIR को क्वॉश कर दे, या फिर लैक ऑफ एविडेंसेस है, यानी साक्ष्यों की कमी हो रही है किसी भी तरीके से, देन ये सारे ग्राउंड जो है हाई कोर्ट को अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा देखो, व्हाट इज दी बेसिक प्रोसेस, यहाँ पे प्रक्रिया क्या चलती है अगर किसी भी FIR को क्वॉश करना है तो व्हाट इज दी प्रोसीजर। फाइलिंग, देखो सबसे पहले पिटिशन फाइल होती है, कोर्ट उसकी हियरिंग करता है, उसके बाद इंटीरियम रिलीफ ग्रांट किया जाता है और फाइनल ऑर्डर लिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन दी circumstances of the case. Supreme Court's observation on FIR quashing. So this is the other matter which is of यहाँ पे important for us. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है मैटर क्वॉशिंग के रेफरेंस में जो है यहाँ पे डिसीजन लिया है। अब ये देखो, हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बता रहा है, हाई कोर्ट्स कैन क्वॉश FIR अंडर आर्टिकल 226 के अंडर जो है हाई कोर्ट्स
all of the high courts have this power. Early intervention, high courts can act early in investigations without a blanket rule barring them. यानी हाई कोर्ट्स के ये पास पावर होती है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो बीच में ही जो है वहां पे इंटरवीन कर सकती है और मामले को रोक सकती है। और देखो जिससे कि लीगल अब्यूज ना हो, लीगल सिस्टम का किसी भी तरीके से यहाँ पे अब्यूज ना हो, न्याय जो है वो टोटली सबको मिले, इसीलिए भी हाई कोर्ट के पास ये पर्टिकुलर पावर होती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे केस बैकग्राउंड। केस बैकग्राउंड मतलब ये केस आया कहाँ से, व्हाट वाज द बेसिक एरिया जिस तरीके से ये केस ओरिजिनेट हुआ। सबसे पहले देखो एक वीडियो पोस्ट किया गया इंस्टाग्राम पे, सॉरी ट्विटर पे, इमरान प्रतापगढ़ी जो कि कांग्रेस के राज्यसभा में एमपी हैं, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया ट्विटर पे। इसके अलावा इसके बाद उनके अगेंस्ट जो है एफआईआर फाइल करी गई। गुजरात पुलिस फाइल्स एन एफआईआर अगेंस्ट दी एमपी। गुजरात पुलिस ने जो है इनके खिलाफ एफआईआर फाइल करी। हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन लिया गया, गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा ही जो है ये एफआईआर जो रजिस्टर करी थी गुजरात में, उसको क्वॉश कर दिया गया। ठीक है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ये अपील गई, एमपी अपील्स टू दी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो दिस इज हाउ द मैटर वेंट टू दी सुप्रीम कोर्ट। दिस इज दी बेसिक जो है यहाँ पे रोड मैप। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो है इशू बिफोर द कोर्ट। अब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो एपेक्स कोर्ट के सामने बेसिक मुद्दा ओरिजिनेट हुआ है, इशू व्हाट वाज इट ऑल अबाउट, वेदर द रजिस्ट्रेशन, देखो दो बेसिक मुद्दे हैं, वेदर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर अगेंस्ट मिस्टर प्रतापगढ़ी इन्फ्रिंज्ड हिज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a। तो क्या देखो ये पर्टिकुलर मैटर ने जो है इन एमपी का फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया, इन्फ्रिंजमेंट किया या फिर नहीं। और दूसरा, वेदर द पोएम पोस्टेड कुड बी लेजिटिमेटली construed as promoting disharmony and hatred warranting a criminal proceeding। और वेदर जो उनका वो पोस्ट था वो क्या इस नेचर का था कि उसको एक अपराध की श्रेणी में डाला जाए या फिर नहीं। ठीक है, दीज वर टू बेसिक क्वेश्चन दैट ओरिजिनेटेड इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा देखो यहाँ पे की ऑब्जर्वेशन से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें जो हैं डिस्कस करी, और उनमें से कुछ बातें ये सारी थी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करी, आर्टिकल 19 के बारे में डिस्कशन करी, चर्चा करी, और उसके एम्बिट्स में क्या देखो सिविलाइज सोसाइटी में ये अधिकार हर एक सिटीजन को मिलते हैं, और हम क्योंकि एक डेमोक्रेसी हैं तो देखिए यहाँ पे दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स। उसके अलावा देखो स्टेट और पुलिस जो रोल है स्टेट का और पुलिस का, यानी सरकार का और पुलिस का, उसके बारे में यहाँ पे जो है कुछ चर्चा करी, और हाईलाइटेड द नीड फॉर अथॉरिटीज टू एक्ट रीजनेबली एंड नॉट सप्रेस डिसेंट। और देखो इस बात का जो है यहाँ पे उन्होंने जो है चिंता भी जो है देखने को मिली हमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर देखो कोई भी पर्सन, कोई भी सिटीजन अपना फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज कर रहा है स्पीच और एक्सप्रेशन का, तो उसको किसी भी तरीके से उस पर दबाव ना डाला जाए जिससे वो फ्रीली अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सके। तो पुलिस इंटरवेंशन और स्टेट इंटरवेंशन एक हद में होना चाहिए, और वो भी एक रीजनेबल हद में। ठीक है, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ये वही है जो यहाँ से फ्लो कर रहा है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द पोएम करी गई, जो पोएम थी जो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे वीडियो ट्विटर पे वीडियो डाली गई एमपी के द्वारा, उसको यहाँ पे इंटरप्रेट किया गया कि उसके क्या क्या मीनिंग बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रोटेक्टिंग डिसेंट अंडरस्कोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सेफगार्डिंग अनपॉपुलर और माइनॉरिटी व्यू को भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया, और ड्यूटी ऑफ कोर्ट्स। तो यहाँ पे ये सारी बातें जो है हाईलाइट में रही इस पर्टिकुलर केस में। तो दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। रोज 11 बजे जुडिशरी टेक्स्ट बुक पे रोज आपको डेली लीगल अपडेट दिया जाएगा, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजंस, कोई भी ऐसा लीगल अपडेट है जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है, लॉ में कुछ ऐसा चेंज है, लॉ में ऐसा कुछ अमेंडमेंट है, वो सब आपको रोज जो है डेली बेसिस पे बताया जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन।